जय श्री राम। कृष्ण कुमार पारिक एडवोकेट, महाजन, रोड काउंसिल, बीकानेर। मित्रों, वर्तमान में भारत भूमि पर लंपी स्किन डिजीज पशुओं में फैली है। सबसे अधिक प्रभावित किया है गौवंश को। इसका कोई कारगर इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये मेरी गायें हैं, इन्हें भी इस दौर से गुजरना पड़ा। इस गाय के अभी भी शरीर पर बहुत गहरी गांठें हैं। इनका मैंने जो इलाज किया, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जब 2020 में कोरोना वायरस फैला और लॉकडाउन लगा, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हमें सैनिटाइज़र उपयोग करने का कहा। सैनिटाइज़र जो बाज़ार में उपलब्ध था वह स्पिरिट बेस पर बना हुआ था। मैंने देखा कि हमें आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी के आधार पर कोई सैनिटाइज़र बनाना चाहिए। नेट पे देखा तो योग गुरु बाबा रामदेव जी का एक फार्मूला जो टीवी पर उन्होंने अपने कार्यक्रम में बताया था, वो मुझे मिल गया। उसमें नीम के पत्ते, फिटकरी और कपूर आदि मिलाकर सैनिटाइज़र बनाने का फार्मूला दिया था। मैंने सोचा क्यों न ये सैनिटाइज़र अपने घर पे बनाए। मैंने बच्चों का सहयोग लिया। लॉकडाउन था, बाहर निकलना नहीं था, घर में ही थे, तो मैंने उसे बड़ी मात्रा में यानी 50 लीटर एक साथ बनाया और मेरे साथियों से फेसबुक पर उसे अपलोड करके मैंने कहा कि जो भी बंधु लेना चाहता है वो भारत माता का एक जयकारा लगाए और 200 ml मेरे से ले जाए। मैंने उसको बांटा भी था और उसके बाद में वो मेरे पास पड़ा रहा। अब उसका मैंने उपयोग क्या किया, सैनिटाइज़र अपने हाथों पे लगाने के लिए छोटी सी शीशी में मेरे साथ रखता, जहाँ भी बाहर जाता हमेशा मेरे साथ रहता। मेरे ऑफिस में मेरे टेबल पे रहता, घर पे मेरे कंप्यूटर रूम में मेरे टेबल पे रहता और घर में भी मैं उसको यूज़ करता। लॉकडाउन चला गया, कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। अब उसका मैंने कई लाभ देखे। जब खास खुजली हो जाती है शरीर में कहीं, तो मैंने उसको लगाया तो उसका मुझे अप्रत्यक्ष लाभ मिला। खास खुजली तुरंत ठीक हो जाती है। फिर ये मेरा गायों का बाड़ा है, घर पास में ही है, तो यहाँ मुझे एक ततैया काट गया, मैंने वो सैनिटाइज़र लगाया, तत्काल ठीक हो गया। मधुमक्खी काटने पर ठीक हो जाती। तो मैंने देखा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ बन गई है। अब जब ये लंपी वायरस फैला, तो शुरुआत में इधर आया, तब ये मेरी गाय है, पहले ज्ञात में ब्याई है, इसके गांठें बनी हुई थी। जब मुझे जानकारी मिली कि ये गांठें इस बीमारी की है, तो मैंने पहला उपचार यही किया कि वो सैनिटाइज़र मेरे पास जो करीब 10 लीटर बचा हुआ पड़ा था, वो सैनिटाइज़र मैंने इसके लगाना सुबह शाम शुरू किया और उसकी जितनी जहाँ गांठें थी वो वहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। धीरे धीरे उसमें कालापन आ गया और ऊपर से काली होके वो सूख गई। अब इस गाय के गौर से देखने में पता लगता है कि कहीं गांठ कोई छोटी मोटी रही है या गांठें सूखने का निशान रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सैनिटाइज़र तो बहुत अच्छा बन गया। तो उसके बाद में मैं उसका प्रचार इसलिए नहीं कर पाया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक एडवोकेट हूँ। मुझे कानून का ज्ञान है, मैं कानून का विशेषज्ञ अपने आप को कह सकता हूँ, पर पशु चिकित्सा का विशेषज्ञ अपने आप को नहीं कह सकता। तो मैंने सोचा कहीं ये अपनी ऐसी शीत पी गई हो, संयोग ऐसा बैठ गया हो कि अपने सैनिटाइज़र लगाया और गाय को ठीक होना ही था। तो अपने इसका अगर प्रचार करेंगे और लोग उसका उपयोग करेंगे और गाय ठीक नहीं हो, कहीं गायों को ज़्यादा नुकसान कर जाए, तो अच्छी बात नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को ज़रूर बताया कि मेरी इस गाय का मैंने ये इलाज किया है। साथ में मैंने इसको एक आध
गोलियाँ औषधियाँ जो मुझे बताई मैंने वो भी उनको दी, चमड़ी में इसके दर्द में राहत मिली। फिर ये इधर ये बच्चिया है 4 साल की चल रही है, इसे मुझे इसके गांठ दिखाई दी, 2-4 गांठें थी, मैंने लगाया, वो गांठें साफ़ हो गई। आगे उसके करीब 20-25 दिन हो गए होंगे, ये आगे नहीं हुई। उसके बाद में ये गाय है, इसके भी मुझे फिर आगे गले के आगे वाले पैरों के आसपास गांठें दिखाई दी, कुछ गांठें थी, मैंने इसके भी उसका प्रयोग किया और इसकी गांठें साफ हो गई। अब कोई गांठ नहीं है, आगे नहीं बढ़ा कोई। अब उसके बाद में करीब 2 सप्ताह से कुछ कम इस गाय की गांठें हुई। पहले दिन मैं इधर आ नहीं सका, मैंने देखा नहीं। दूसरे दिन मैं सूरजगढ़ चला गया, रात को लेट आया तो मुझे बताया कि इस गाय के लंपी स्किन डिजीज हो गई है। मैंने अगले दिन सुबह ही इसके सैनिटाइजर का उपयोग किया, तब तो इसके गांठें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और गांठों का साइज भी बड़ा था। पैरों में सूजन आ गई, पिछले दाएं पैर में अधिक सूजन थी और दर्द अधिक था। गाय उठ बैठ रही थी मगर बड़े कष्ट के साथ और पैर घसीट के धीरे धीरे चल पा रही थी। मैंने इसके वही उपचार शुरू किया, दिन में 2 बार या 3 बार सैनिटाइजर का उपयोग किया और धीरे धीरे इसमें सुधार भी महसूस हुआ और वो बीमारी आगे नहीं बढ़ी। गांठें जहाँ थी वहीं ठहर गई, परंतु पैर में जो दर्द था वो कम नहीं हो रहा था, सूजन बढ़ रही थी। डॉक्टर साहब से मैंने एक दिन इंजेक्शन भी लगाई पर वो निरंतर नहीं लगा पाया और अपने इलाज पे मैंने भरोसा कर लिया। टैबलेट्स ज़रूर दर्द के लिए, बुखार के लिए मैंने दी। अब ये गाय पिछले 4-5 दिन से चलना शुरू कर दिया। अब इसको बांध रखा है वरना ये पीछे भाग रही है। पैर की सूजन 95% समाप्त हो चुकी है। पहले पैर एकदम गोल हो गए थे, इतनी अधिक सूजन थी और अब इसकी गांठें जो है वो ज़रूर है और ये अपना ये स्वभाव भी दिखाने लग गई है। इसके टक्कर मारने का बड़ा मन करता है। हाँ, अब ये एकदम स्वस्थ बुखारने चाहा। 2-3 दिन में इसकी गांठें और कम हो जाएगी। तो मैं अपने इस अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूँ और जिस तरीके से उस सैनिटाइज़र को बनाया, उस सैनिटाइज़र का वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अगर एक वीडियो में बताऊंगा तो इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और ये अपलोड डाउनलोड होने में परेशानी करेगा। तो मैं अपना अनुभव साझा करूंगा, दावा तो नहीं करूंगा कि मेरा इलाज जो है वो प्रामाणिक है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, उस अनुभव का लाभ अन्य लोग भी उठाएं और उनको लाभ हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता के कष्टों में कमी हो तो बड़ी उत्तम बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।